दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जोजरी नदी को बचाने के लिए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के खास सिपाही थान सिंह डोली को पुलिस ने सुबह 5 बजे गिरफ्तार किया था, लेकिन 12 घंटे के भीतर ही थान सिंह डोली जेल से बाहर निकल गए। यानी कि देखा जा सकता है कि किस तरह सुबह 5 बजे थान सिंह डोली को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसी दिन शाम होते होते थान सिंह डोली को रिहा भी कर दिया जाता है। क्योंकि थान सिंह डोली के गिरफ्तार होने के बाद से लगातार आरएलपी के कार्यकर्ता और थान सिंह डोली के जितने भी समर्थक थे और डोली और अराबा के गांव के लोग थान सिंह डोली को रिहा करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे। सारे लोग सड़क पर आ चुके थे और मामला जो था वो लगातार बिगड़ता जा रहा था, क्योंकि थान सिंह डोली को पुलिस ले जाने के बाद ये धरना प्रदर्शन जो था और बड़ा होता जा रहा था, मामला और बिगड़ता जा रहा था। और ऐसे में पुलिस का थान सिंह डोली को गिरफ्तार करना कहीं न कहीं मुसीबतों को बढ़ावा दे रहा था। और ऐसे में लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कि हम हमारे खेत में आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने धरने को दबाने की कोशिश की, धरने को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले कई सालों से, यूं कहे कि पता नहीं कितने सालों से ये फैक्ट्रियों का जो जहरीला पानी है वो गांव में छोड़ा जा रहा है, जोजरी नदी में छोड़ा जा रहा है, जो कि थार की जीवन रेखा कही जाती है। और उस नदी को पूरी तरीके से प्रदूषित कर दिया गया है और यही नदी का पानी खेतों में आता है और गांव में आता है और पूरी तरीके से खेत और गांव बर्बाद हो चुके हैं। और ऐसे में थान सिंह डोली ने यह बीड़ा उठाया था कि हम इस नदी को बचाकर रहेंगे और कंपनियों के खिलाफ पूरी तरीके से धरना शुरू कर दिया था, ऐलान कर दिया था आंदोलन का इस नदी को बचाने के लिए। लंबे समय से इस नदी को बचाने के लिए लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। और ऐसे में एक बार फिर से पूरे राजस्थान में इस धरने की चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से थान सिंह डोली ने धरना करने का ऐलान कर दिया, उनके पास प्रशासन से अनुमति नहीं थी और अनुमति नहीं होने की वजह से यह पूरा बवाल हुआ। पहले तो पुलिस ने धरना देने से रोका, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं रुके। दिन भर जब बवाल चला और रात को थान सिंह डोली अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई, तो सुबह 5 बजे पुलिस पहुंच गई और थान सिंह डोली को उठा लिया और जेल में डाल दिया। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने भी खुली चेतावनी दी थी कि मैं आ रहा हूं डोली गांव, किसी में हिम्मत है जो मेरे कार्यकर्ता जो कि ईमानदारी से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, गांव वालों को न्याय दिलाने के लिए दूषित कंपनियों का जो जहर है जो नदी में छोड़ा जा रहा है उससे निदान पाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा रोकना गलत है। और हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि मैं 14 अगस्त को डोली आ रहा हूं और यहां पर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी थी। लेकिन ऐसे में पुलिस ने थान सिंह डोली को शाम होते होते उसी दिन सुबह 5 बजे गिरफ्तार किया और शाम को 8 बजे के आसपास थान सिंह डोली को रिहा कर दिया और थान सिंह डोली वापस से धरना स्थल पर पहुंच गए। यानी कि अब यह लड़ाई और मजबूत होने वाली है। थान सिंह डोली जेल भले ही चले गए हो, लेकिन जेल जाने के बाद और ज्यादा जो हौसला है वो थान सिंह डोली को मिला है, समर्थन थान सिंह डोली को मिला है। यहां तक कि हरीश चौधरी ने और रविंद्र सिंह भाटी ने भी ट्वीट किया था जोजरी नदी को बचाने के लिए। ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल का जो सिपाही है थान सिंह डोली किस तरीके से लड़ रहा है। हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर यहां पर संघर्ष का, आंदोलन का ऐलान कर दिया है। यानी हनुमान बेनीवाल यहां पहुंचेंगे, ये तो फिक्स हो गया है, गारंटी है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि 14 अगस्त को वो यहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन देखना होगा कि जो परमिशन मिली है वो 14 अगस्त की है या इससे आगे पीछे हो सकती है। तो कब आखिर हनुमान बेनीवाल यहां पहुंचते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन थान सिंह डोली को 12 घंटे के अंदर ही जेल से रिहा कर दिया। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है थान सिंह डोली को लेकर और ये पूरा जो विवाद चल रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना।